गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा LDE, उसको हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से सॉल्व करो बोलेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता रही हूँ। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय LT मेथड मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। कौन सा लेक्चर है? 5। अब ये रहा, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से और ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल्स टू 0, y'0 इज इक्वल्स टू 1। ये आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है। हमेशा जब भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो बोलेगा तो आपको कंडीशन जरूर दिया रहेगा, बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर विदाउट बाउंड्री कंडीशन दिया है तो वो LT मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि LT के ही फॉर्मूले में y0 y'0 आता है। सो कंडीशन तो आपको गिवन होगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसको रफ में देखिए, d² इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d² प्लस 6dy प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर t। d मतलब d/dt लिखेंगे क्योंकि यहां पर किसका फंक्शन है, t का, इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो d2y/dt² प्लस 6dy/dt प्लस 5y इज इक्वल्स टू e की पावर t। हाँ, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है और वो भी कैसा, लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और आपको कंडीशन दी है y0 0 और y'0 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। अब इसको मुझे सॉल्व करना है LT मेथड से। सॉल्व करना है मतलब y की वैल्यू निकालनी है, किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t। तो y की वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी, t के फॉर्म में आएगी। तो चलिए अब हम अपना वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जब कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो इसको डैश के फॉर्म में अरेंज करना है, y'। तो पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिखिए, d² प्लस 6dy प्लस 5y इज इक्वल्स टू e की पावर क्या दिया हुआ है, -t। बगल में y0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन को भी लिखना है, ये हो गया। अब इसको डैश के फॉर्म में लिखिए, d² मतलब y का 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव को y' से रिप्रेजेंट करोगे, प्लस 6y का 1 बार डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल्स टू e की पावर -t। इसको 1 नंबर डालिए और जो आपको कंडीशन दी हुई है उसको आप उतारिए। जैसे आप डैश के फॉर्म में अरेंज कर लेते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को, सबसे पहला काम होता है डैश के फॉर्म में अरेंज करना। उसके बाद आप दोनों साइड L लोगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो यहां लिखना पड़ेगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म L बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड L लीजिए। तो L y' प्लस 6y' प्लस 5y L e की पावर -t, ये हो गया। L y' प्लस लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग रही है, 6LY' प्लस 5LY और इज इक्वल्स टू L e की पावर -t, ये हो गया। ये मैंने L लगा दिया। L लगाने के बाद LY' का फॉर्मूला होता है, LY' का भी फॉर्मूला होता है, वो लिखिए। Y' का लाप्लास क्या होता है, तो s² से स्टार्ट होगा डबल डैश करके और इसका कोफिशिएंट कौन होगा, Ly। इसके बाद माइनस, s का पावर डिक्रीज होगा तो s, Ly के बाद क्या आता है, y0 आता है, फिर माइनस s का एक और कम पावर आएगा तो s की पावर 0, y0 में क्या लग जाता है, डैश लग जाता है, s की पावर 0 1 होता है इसलिए नहीं लिखी, प्लस 6 आपका एज इट इज, क्या लिखा हुआ है, y' का मुझे क्या निकालना है, लाप्लास, सिंगल डैश है तो वो कहां से स्टार्ट होगा, s, Ly। अब अगला माइनस, s से कम पावर तो s की पावर 0 जो होता है 1 और उसका कोफिशिएंट कौन आएगा, y0 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, प्लस 5 Ly को छोड़ा मैंने और इज इक्वल्स टू e की पावर -t का लाप्लास 1/s + 1 होगा,
क्योंकि e की पावर at का 1 अपॉन s माइनस a होता है, तो उसका e की पावर माइनस t का 1 अपॉन s प्लस 1 होगा। अब इसके बाद बाउंड्री कंडीशन को भी रखिए और पूरा ब्रैकेट को ब्रेक करिए। y0 0 है, y' की वैल्यू 1 है, बाउंड्री कंडीशन को रखते हैं इसके बाद। तो s y0 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस y' 1 है, प्लस 6 का अंदर इंटू भी हो रहा है, 6s ly माइनस 6, y0 कितना है आपका 0 है, तो y0 को मैंने 0 कर दिया, प्लस 5 ly इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना s प्लस 1। अब ये वाला पार्ट 0 हो गया, बचे हुए को प्रॉपर उतारिए, ये तो 0 हो गया माइनस 1 प्लस 6s ly और प्लस 5 क्या ly, 6 इंटू 0 0 हो गया, 1 अपॉन s प्लस 1, ly तो ly मैंने कॉमन लिया, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 और माइनस 1, बगैर ly को वहां ले जाना है तो प्लस 1 बन के वहां चला गया। अब इसके बाद क्या करते हैं सुनिए, मैं 2 स्टेप बता रही हूं। पहला, आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको नीचे ले जाइए, या आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। बाय द वे, अगर मैं डायरेक्ट ले जाती हूं तो क्या होगा, यहां देखिए 1 अपॉन s प्लस 1 है और ये जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 और ये आपका 1 अपॉन कितना है s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। तो यहां देखिए, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसका कैसे निकलेगा, इसके बाद y इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसके आगे एल इनवर्स लगेगा, इसके आगे, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा एल इनवर्स। तो इसमें मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर s में क्वाड्रेटिक है, लंबा तो जाएगा ही ये भी। अब इसमें क्या होगा, तो s प्लस 1 है, देखिए ये फैक्टराइज हो जाएगा, इसको उससे मत करिए, पार्शियल फ्रैक्शन से तो बनेगा लेकिन एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक करके मत करिए, पहले इसको स्प्लिट करके देखिए, फैक्टराइज करके। तो इसका फैक्टर क्या आएगा मैं बता दे रही हूं, ऐसे सिंप्लीफाई, s प्लस 1 और इंटू कितना आएगा s प्लस 5 आएगा, दैट मीन्स s प्लस 1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा s प्लस 5। तो इसका जब एल इनवर्स निकालेंगे तो पार्शियल लगेगा और इसके एल इनवर्स में हमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका, आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये मैंने एक तरीका बता दिया कि जिस फॉर्म में डायरेक्टली वहां एलवाई के कोफिशिएंट को ले गए। अब दूसरा तरीका क्या है, तो आप आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए, s प्लस 1 यहां पर 1 प्लस s प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये s प्लस 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ रहा है s प्लस 1 और यहां पर ly का कोफिशिएंट कौन है, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस क्या है 5। अब इसको नीचे ले जाइए, तो ly इज इक्वल्स टू s प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा s प्लस 1 और इंटू s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5। अब इसका देखिए, इसको फैक्टराइज करके, अगर ये फैक्टराइज हो जा रहा है तो फैक्टराइज करिए, नहीं होगा फैक्टराइज तो इसका एल इनवर्स पार्शियल से ही निकलेगा, अगर नहीं होगा तो a अपॉन प्लस क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है bs प्लस c अपॉन। लेकिन पहले फैक्टराइज करके देखिए, अगर इसके 2 लीनियर फैक्टर आ जा रहे हैं तो 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट होगा और इसका एल इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से वाले फॉर्म से, a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन वाले से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या ये फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो पहले फैक्टराइज करिए। तो चलिए अब मैं यहां लिख रही हूं, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरे के आगे क्या लग जाएगा, एल इनवर्स लग जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू एल इनवर्स क्या, s प्लस 2 अपॉन s प्लस 1 और इंटू s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, ये हो गया। ऐसे साइड में करिए उसको, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 1 जा 5, तो ये 5s प्लस s और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, s कॉमन, s प्लस 5 और यहां 1 कॉमन, s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, s प्लस 5 और इनटू कौन बचेगा, s प्लस 1। मतलब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम 2 लीनियर फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, आपको इसका एल इनवर्स निकालना है तो आप इसको रिप्लेस करिए, s प्लस 1 एज इट इज, इसका क्या आया फैक्टर, एक s प्लस 1 आया है और एक क्या आया है, s प्लस 5 आया है, ये ऐसा। तो मुझे इसका एल इनवर्स निकालना पड़ेगा जो मैंने अभी लिखा है इसका।
तो ये देखिए ये s+1 इंटू s+1 क्या बन जा रहा है, s+2 आपका एज इट इज, s+5 आपका एज इट इज, ये क्या बन जा रहा है, s+1 का क्या बन जा रहा है, स्क्वायर बन जा रहा है। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू, अब बस मुझे इसी का L इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको अपने फ्लो चार्ट में बताया है, शॉर्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को देखिए, एक लीनियर है और एक होल स्क्वायर है। लीनियर और होल स्क्वायर को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, तो a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन करके करते हैं। तो इसको मैं डालूंगी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा रही हूँ, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूं, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्या निकलेगा, L इनवर्स निकलेगा। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिखोगे, इसलिए मैंने नंबर डाल दिया है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन s+2 अपॉन s+5 और इंटू s+1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन, लीनियर वाले को लिखेंगे, ये रहा लीनियर, अब s+1 का स्क्वायर है तो वो पावर 1 से स्टार्ट होगा, s+1 फिर कहां तक जाएगा, पावर 2 तक जाएगा। ये हो गया, इसका नंबर डालिए 3। अब इसके बाद इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, यहां पर जो एलसीएम में है वही चीज राइट साइड में आएगी और वो उसके बाद क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो s+5 और इंटू कितना आ रहा है, s+1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इसको a के साथ क्या चीज का इंटू होगा, तो s+5 है तो s+1 का स्क्वायर, b के नीचे s+1 है तो किसका इंटू होगा, s+5 और इंटू एक s+1, c के साथ किसका इंटू होगा, तो s+5 का, डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, s+2, इसको अच्छे से उतारिए, a s+1 का स्क्वायर प्लस b s+1 और इंटू s+5 प्लस c और इंटू s+5, इसका नंबर डालिए 4, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आपके पास कितने टर्म है देखिए, तो एक s+5 है और एक s+1 है, s+5 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो s इज इक्वल्स टू -5 आएगा, और s+1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो s की वैल्यू -1 आएगी, मतलब s की सिर्फ दो ही वैल्यू मिल रही है, एक -1 और एक -5। तो जब आप इसमें रखेंगे ये इक्वेशन नंबर 4 में, तो मुझे सिर्फ 2 कांस्टेंट मिलेगा, तीसरा कांस्टेंट नहीं मिल पाएगा। मेरे पास यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट्स को निकालना है, सिर्फ 2 कांस्टेंट मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको प्रॉपर इनटू करके s के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और जो s का हाईएस्ट पावर होगा उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही कांस्टेंट निकालना है। सो स्टार्ट करती हूं मैं, पुट s इज इक्वल्स टू क्या रखा मैंने, -1 रखा, तो इसमें रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, रखते मत रहिए, ये दोनों 0, s इज इक्वल्स टू -1 यहां और यहां भी रखिए, तो -1 रखेंगे तो 5 - 1 4c आएगा, और इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो c इज इक्वल्स टू कितना मिला, 1/4 c निकला। अब s इज इक्वल्स टू क्या रखिए, -5 रखिए, जैसे ही -5 रखोगे ये दोनों गायब हो जाएंगे, -5 + 1 मतलब -4, -4 का स्क्वायर मतलब 16 है, इज इक्वल्स टू -5 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, -3, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3/16, ये आ गया a। अब सिर्फ b नहीं आया, b किससे आएगा, इक्वेशन नंबर 4 का प्रॉपर हम इनटू करेंगे, और जो s का हाईएस्ट पावर होगा वो s² ही होगा, s² के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो फ्रॉम 4 और कंपेयर करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, s+2 a, इसको जब ओपन करेंगे तो s² + 1 + 2s आएगा, और प्लस b, इसमें आएगा s² + 5s + s + 5 आएगा, और प्लस cs + 5। अब इसके बाद देखिए इसमें s² के कोफिशिएंट को कॉमन लीजिए, तो यहाँ a आएगा प्लस वहां पर क्या आएगा, b आएगा। इसके बाद s के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पर कौन आएगा, 2a, और यहाँ पर क्या आएगा, 6b आएगा, और प्लस c आएगा, प्लस कांस्टेंट देखिए तो a है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कौन है, 5b है, और प्लस यहाँ पर कौन है, 5। आप प्रॉपर इनटू करके कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, s+2,
ये हो गया। अब कंपेयर करिए, यहाँ पर s का हाईएस्ट पावर कौन है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, a प्लस बी। यहाँ पर s स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो आप क्या लिखोगे, इस साइड में लिख रही हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0, क्योंकि यहाँ पर s स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। मैं इक्वेशन 2 को नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे वहां पर वैल्यू रखनी है ले जाकर, क्वेश्चन को भी मैंने मिटा दिया है। तो अब क्या आएगा, कंपेयर कर रहे हो तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी, लेफ्ट साइड में 0, a निकला हुआ है मेरे पास -3/16, तो b जो है वो कितना आएगा 3/16 आएगा विद पॉजिटिव साइन। ये आ गया, a आ गया, b आ गया और c आ गया। इन वैल्यूज को ले जाकर इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, तो s+2 अपॉन s+5 और इंटू s+1 का स्क्वायर, ये स्प्लिट होगा a मतलब कितना है -3/16, 1/s+5, ये ऐसा, b 3/16, 1/s+1 और c 1/4, कितने में स्प्लिट हो रहा है 1/s+1 का स्क्वायर, ये आ गया, ये स्प्लिट हो गया। अब इसको ले जाकर किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इस पूरे की वैल्यू है, देखिए इस पूरे की वैल्यू, ये कितना 4 तक गया है तो 5 को किस में रखेंगे हम 2 में रखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग 5 इंटू, तो ये जो RHS है उसको ले जाकर 2 में रखेंगे। तो मैं लिख रही हूं क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, RHS में रखी, L इनवर्स था इस पूरे के बाहर, -3/16, 1/s+5 और प्लस 3/16, 1/s+1 और प्लस 1/4, 1 कितना आ रहा है s+1 का स्क्वायर आ रहा है, ये ऐसा बिग ब्रैकेट। अब हमको पता है 3 s के फंक्शन है, तीनों के बीच प्लस माइनस, आगे L इनवर्स, तो आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, L इनवर्स 1/s+5, ठीक है, प्लस 3/16, L इनवर्स कितना 1/s+1, फिर उसके बाद प्लस 1/4, L इनवर्स कितना 1/s+1 का स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट हो गया। अब -3/16, ये आपका सीधा 1/s माइनस e की पावर 80 होता है, तो e की पावर -5t होगा, हो गया। 3/16, 1/s माइनस e की पावर 80 होता है, तो s+1 e की पावर -t होगा, हो गया। अब ये s+1 का स्क्वायर है, मतलब 1/s² बनाना है, s+1 की जगह s लाना है, तब 1/s की पावर n+1 का फॉर्मूला लगेगा। तो s+1 को s कैसे बनाया जाता है, कोई भी s-a का फंक्शन है उसको s का फंक्शन कब बनाते हैं, जब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये पूरा s+1 का फंक्शन है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 e की पावर 80 होता है 80, तो यहाँ -t आएगा क्योंकि a की वैल्यू जो है वो -1 है। फिर क्या करोगे, L इनवर्स, इस पूरे को s का फंक्शन बना दोगे तो 1/s² आएगा। जैसे आप फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओगे e की पावर -t, L इनवर्स, इस पूरे को s का फंक्शन बना दोगे, और 1/s की पावर n+1 का क्या होता है आपको पता है, तो स्क्वायर को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा 1+1 में, फिर उसके बाद उसका क्या लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू निकल रहा है, y इज इक्वल्स टू -3/16 e की पावर -5t और प्लस 3/16 e की पावर -t और प्लस 1/4 e की पावर -t, L इनवर्स 1/s की पावर 1+1, आपको पता है 1/s की पावर n+1, इसका जो L इनवर्स होता है वो होता है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और एक और होता है t की पावर n अपॉन गामा n+1। ये वाला तब लगता है जब n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल वाला लगा सकते हैं आप, -3/16 e की पावर -5t प्लस 3/16 e की पावर -t और प्लस 1/4 e की पावर -t एज इट इज, इसका क्या आएगा t की पावर n मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 1 नहीं लिखा, फैक्टोरियल 1 होता है।
तो ये क्या आ गया, y और t के बीच में क्या आया, एक रिलेशन आया जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है t वो राइट साइड में लिखा है। मतलब यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है किसका, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।